प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं डॉक्टर इमरान आपकी खिदमत में एक नए केस के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, ये क्या केस है, किस वजह से होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होता है, कब होता है और इसको कैसे अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करके जानवर को बचाया जा सकता है और उसके मालिक को भी माली नुकसान से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर केस इस केस डिस्टोपिया के बारे में अगर मुफीद मालूमात जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो आखिर तक देखना और स्किप करके मत देखना, ताकि आपको हर चीज़ की, हर बात की अच्छी तरह से समझ आ सके। दोस्तों, ये केस है डिस्टोपिया का। डिस्टोपिया इन कैटल। डिस्टोपिया किसे कहते हैं? डिस्टोकिया का मतलब है, डिस का मतलब डिफ़िकल्टी और टोकिया का मतलब पार्चुरेशन। डिफ़िकल्टी इन पार्चुरेशन को डिस्टोकिया कहते हैं। दोस्तों, ये किन वजूहात की बिना पे होता है? एक तो इसमें कौन-कौन सी प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, कौन-कौन सी सिचुएशंस होती हैं और क्या-क्या वजूहात होती हैं। दोस्तों, ये पोस्टीरियर प्रेज़ेंटेशन भी डिस्टोकिया कॉज़ कर सकता है। पोस्टीरियर प्रेज़ेंटेशन में दोनों पिछली टाँगें और टेल साथ होती हैं, उसमें भी डिस्टोकिया हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। और एंटीरियर प्रेज़ेंटेशन यानी अगली टाँगें और हेड साथ होगा, दोनों अगली टाँगें और हेड साथ होगा, उसको एंटीरियर प्रेज़ेंटेशन कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं डिस्टोकिया की। एक तो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? ये ओवरसाइज़ फीटस की वजह से, ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है। और उसके बाद डॉग सिटिंग जो पोस्चर होता है, जैसे डॉग बैठा हुआ होता है, तो उस पोस्चर की वजह से भी डिस्टोकिया हो सकता है। और तीसरे नंबर पे जब कॉफ फूल जाए, मतलब कॉफ डेड होने के बाद फूल जाए, तो उसे एम्फिसीमेटस फीटस कहते हैं। मरने के बाद हवा भर जाए, उसको कहते हैं एम्फिसीमेटस फीटस। और चौथे नंबर पर मॉन्स्टर भी हो सकता है। इसका मतलब है फीटस का साइज जब बहुत बड़ा होता है, ओवर साइज फीटस होता है, तो उसे मॉन्स्टर कहते हैं। और पांचवें नंबर पे दोस्तों, ट्विंस की वजह से भी डिस्ट्रोकिया हो सकता है। हालांकि ये होता बहुत रेयर है, लेकिन ट्विंस यानी दो काव्स की वजह से बहुत डिफिकल्टी हो सकती है पर्चुरेशन में। और इसके अलावा छठे नंबर पे जब काफ के सर में पानी भर जाए, यानी सर बहुत बड़ा और मोटा हो जाए, तब भी डिस्टोकिया हो सकता है। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाइड्रोसिफेलस। और सातवें नंबर पे अगर थोरेसिक कैविटी में पानी भर जाए, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोथोरेसिक। और आठवें नंबर पे जब काफ की पूरी स्किन या चमड़े के नीचे पानी भर जाए, तब हम उसे कहेंगे एनासार्का। और जब हवा भर जाए पूरे काफ में, काफ की पूरी बॉडी में, तो हम उसे कहेंगे एम्फिसीमेटस फीटस। दोस्तों, ये वजूहात थी, लेकिन हमने इधर पहले पहले आके उसे चेक किया, फल को, काफ को चेक किया। काफ को जब चेक किया तो क्या प्रेजेंटेशन थी? एंटीरियर प्रेजेंटेशन, मतलब दोनों टांगे देखें, दोनों अगली टांगे और हेड साथ थे। लेकिन वजह क्या बन रही थी? वही बन रही थी, मॉन्स्टर ओवर साइज्ड फीटस था। एक तो ये वजह बन रही थी, और दूसरी वजह जो बन रही थी वो गाय जो बच्चे की माँ है, उसमें पेल्विक बोन का मसला था। पेल्विक बोन में इतनी जगह बन ही नहीं पा रही थी कि इतना ओवर साइज्ड फीटस बाहर आ सकता। हालांकि ये बर्थ कैनाल में तो पहुंच चुके थे, मतलब यूट्रस से निकल के दोनों टांगे आ चुकी थी और हेड भी यूट्रस से निकल के बर्थ कैनाल तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी फीटस नहीं आ रहा था। ये वजह थी मॉन्स्टर की, ओवर साइज्ड फीटस था। और पेल्विक बोन, गाय की पेल्विक बोन का मसला था।
तो दोस्तों हमने बार बार अपने हाथों को लुब्रिकेटेड करके ग्लव्स चढ़ा के अच्छे तरीके से ये इसकी अगली दोनों टांगों में रस्सी बांध के हमने पीछे से सर को आहिस्ता आहिस्ता लुब्रिकेटेड किया उसको लिक्विड पैराफिन लगा के, और बेहतरीन तरीके से हम बच्चे को निकालने में कामयाब हो गए। ये ओवरसाइज फीटस है, देखिए हमने बच्चा निकाल लिया है। ये अभी बेहोशी के आलम में है और हम इसका डिस्चार्जेस जो लगे हुए होते हैं, नेजल डिस्चार्ज और मुंह में डिस्चार्जेस, वो साफ कर रहे हैं। और उसके बाद देखें हम 5 मिनट के लिए इस काफ को उल्टा लटकवाते हैं ताकि ये म्यूकस या डिस्चार्जेस वगैरह अच्छे तरीके से इसके नेजल से, नाक से और माउथ से निकल जाएं और इसको सांस लेने में रिलैक्सेशन हो। तो दोस्तों देखें अब ये काफ कुछ होश में आ गया है और माँ भी इतने दर्द मुसीबत सहने के बाद होश में आ गई है, और गाय देखें अभी अपने काफ को अच्छे तरीके से चाट रही है। और ये जब परफॉर्म हो गया तो उसके बाद हमने इसे आधे घंटे के बाद तकरीबन इंजेक्शन जो लगाए वो भी आपको बताता चलूँ। एक इंजेक्शन मिलेक्सिकैम पेन किलर है और एक एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन और विटामिन बी कम्प्लेक्स और स्टीराइड 10-10 ml वो लगाए ताकि शाक से बचा जा सके। और देखें ये दूसरे दिन की वीडियो है जब माँ भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जुगाली कर रही है और उसका बच्चा भी मस्तियाँ कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही मुफीद मालूमात के लिए मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।